हेलो गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कशंस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर जिससे हम इस्तेमाल करते हैं, वो किस टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं, उसे किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। ऐसे तमाम तरह के टॉपिक्स को हम बहुत ही बारीकी से डिस्कशंस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में जो डिस्कशंस करने वाले हैं वो हम जानने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर को बहुत ही आसान तरीके से डिस्कशंस करेंगे। चलिए इधर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर यहाँ तक अगर पॉइंट को डिस्कशंस करें कि हमारा इसका मतलब क्या होता है तो एक लाइन में कर सकते हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस का मतलब निर्देशों के समूह को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक लाइन डिस्कशंस कर सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज कॉल्ड क्या कहता है, सॉफ्टवेयर। यानी एक लाइन में डिस्कशन कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, निर्देशों के समूह को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं सेटअप प्रोग्राम्स। किसी भी सॉफ्टवेयर का यानी सेटअप प्रोग्राम, जो हमारे प्रोग्राम का सेटअप होता है वही मेरा क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसे हम यानी आल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर, जिसे सॉफ्टवेयर के नाम से हम जानते हैं। अब वो जो मेरा सॉफ्टवेयर होता है वो क्या हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई डाटा हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है। अब इसमें बोल रहा है कि द यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, साथ ही साथ उसको एग्जीक्यूट किया जाता है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। बात समझ में आ गई, यानी उसका इस्तेमाल क्या होता है, एक स्पेसिफिक कार्य के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। यानी बहुत ही आसान तरीके से अगर डिस्कशन किया जाए कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है तो एक लाइन में कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर हमारा एक प्रकार का क्या होता है, वह समूह है जो एक माध्यम प्रवाह क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर में किसी भी कार्य को परफॉर्म करने के लिए एक माध्यम प्रदान करता है, जिससे किसी भी कार्य को आसानी से किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अगर अकॉर्डिंग बात करें तो अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारा पूछे जाते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। तो जो आपको देखने के लिए मिलता है, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो ज्यादातर आपको देखने को मिलता है क्या, टू। यानी टू की अगर अकॉर्डिंग बात करें तो पहला जो हमको देखने के लिए मिलता है वो सबसे पहला हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सेकंड हमारा देन क्या होता है, हमारा क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट हालांकि अगर देखा जाए तो ज्यादातर एग्जामिनेशन में आपके टू टाइप्स के ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं कि सॉफ्टवेयर मेरा क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर मेरा देयर आर टू टाइप, यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, तो सॉफ्टवेयर मेरा कितने प्रकार का, देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो केवल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बट हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा भी हमने सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, जो कि ये हमारे एक सिस्टम का टाइप सी होता है, यानी एक सिस्टम का पार्ट होता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होता है जिसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। तो इस सारे पॉइंट के बारे में बहुत ही बारीकी से हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशंस करने वाले हैं। चलिए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। अगर एक लाइन डिस्कशंस करना हो कि सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इसको हम बहुत आसान शब्द में कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी यूज्ड ऑन कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर के द्वारा यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर जो मेरा कहलाता है वो मेरा क्या कहलाता है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अगर अकॉर्डिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, किसी भी सॉफ्टवेयर को रिमूव करना, कंप्यूटर की होल सेटिंग को कस्टमाइजेशन करना, ये सारे अथॉरिटी किसके पास होते हैं, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर अकॉर्डिंग बात करें तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम ओएस भी शॉर्ट में कहते हैं। अब इसमें हमारे अगर देखा जाए तो ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सभी के सभी हमारे कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें, जैसे हमारे U12 होगा, iOS हो गया, मैक ओएस हो गया, जो कि आपको लैपटॉप में, एप्पल के लैपटॉप में देखने के लिए मिलता है। iOS के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये हमको आईफोन में देखने के लिए मिलता है। इसी में आप बात करें तो एंड्रॉइड हो गया, लाइनेक्स हो गया, ये विन एक्सपी हो गया, विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 10 हो गया, विंडो 11 हो गया। समझ गए, ये सभी के सभी हमारे कौन से, ये हमारे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज सॉफ्टवेयर के द्वारा, विंडोज के द्वारा बनाया गया है। और भी हमारे जैसे विंडो 2000 सर्वर, विंडो 2008 R2 सर्वर, विंडो 2012 सर्वर, विंडो 2016 सर्वर, विंडो 2019 2022 सर्वर, etc सेक्टर। उसके बाद साथ ही साथ हमारे और भी ऑप सॉफ्टवेयर जिससे जाना है, जैसे लिंकर्स कर सकते हैं, लोडर्स कर सकते हैं, असेंबलर्स कर सकते हैं, कंपाइलर्स कर सकते हैं, इंटीग्रेटर्स कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे ये जो तीनों को तीनों आपको देखने के लिए मिल रहा है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटीग्रेटर, ये जस्ट लाइक एक प्रकार का हमारे क्या होते हैं, एक ट्रांसलेटर होते हैं, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग में या किसी भी चीजों को ट्रांसलेट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सभी के सभी हमारे जो सॉफ्टवेयर आपको देखने के लिए, ये सभी के सभी हमारे, फॉर एग्जाम्पल सभी के सभी हमारे कौन से हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर।
बात समझ में आ गई। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, उसको यूज करने के लिए कंप्यूटर्स को क्या किया गया, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया ताकि उस सिस्टम को चलाया जा सके। अब आते हैं, बात करते हैं किसने, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है कार्य, यानी कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर। तो एक लाइन में इसको डिस्कशन करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड ऑन यूजर्स, यूज्ड ऑन यूजर, यानी यूजर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर, या यूजर अपने पर्सनल कार्यों के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अब से बहुत सारे यूजर्स हैं अपने पर्सनल कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन टाइप सॉफ्टवेयर की बात करें, तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब जैसे वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल्स, या हमारा लिब्रे ऑफिस, या हमारा अपाचे ऑफिस, या WPS ऑफिस, ऐसे तमाम तरह के हमारे पास ऑफिस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑफिशियली कार्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, हमारे फोटोशॉप, पेजमेकर, कोरल ड्रॉ, ठीक है, ये ऑटोकैड, 3ds मैक्स, etc सेक्टर, ये सभी के सभी हमारे वो सॉफ्टवेयर हैं जो ग्राफिकली डिजाइन के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ हमारा क्या कहते हैं, एडिटर सॉफ्टवेयर की अगर बात करते हैं, एडिटर सॉफ्टवेयर का मतलब एक प्रोग्रामर के द्वारा जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारा नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, VS कोड हो गया, सबलाइम टेक्स्ट हो गया, ये सारे के सारे हमारे वो सॉफ्टवेयर हैं जो एक यूजर के द्वारा क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं, साथ ही साथ हमारा आता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो बहुत सारे हमारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे VLC प्लेयर हो गया, KM प्लेयर्स हो गया, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे हमारे काइन मास्टर्स हो गए, वीडियो एडिटिंग के लिए भी सारे ग्राफिकली इस्तेमाल किए जाते हैं। इस सारे के हमारा जैसे काइन मास्टर हो गया, FL स्टूडियो हो गया, ये सभी के सभी हमारे वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से हम कोई ना कोई क्या करते हैं, एप्लीकेशंस भी कार्य करते हैं। साथ ही साथ हमारा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हमारे जैसे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब सभी के सभी हमारे क्या आते हैं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे एक यूजर के द्वारा क्या किया जाता है, एक पर्सनल कार्यों के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा यूजर्स अपने पर्सनल कार्य को आसानी से कर सके। ये सभी के सभी हमारे वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर पर बहुत आसान तरीके से काम किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि हमारा जो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये क्या है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा एक वह सॉफ्टवेयर है जो कि हम एक लाइन में कह सकते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक डिवाइसेस के द्वारा क्या करता है, प्रयोग किया जाता है। एक डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका एग्जांपल जो होता है, ये हमारा क्या होता है, ऑटो ज्यादातर होता है। जैसे एक लाइन में बात करें तो ऑल एंटीवायरस, जो हमारे ऑल एंटीवायरस होते हैं, जैसे तमाम तरह की जो हमारी कंपनियां एंटीवायरस बनाती है, चाहे K7 हो, क्विकहिल हो गया, ये सभी के सभी हमारा टोटल सिक्योरिटी हो गया, ये सभी के सभी हमारे जितने भी सॉफ्ट एंटीवायरस देखने के लिए मिलते हैं, ये सभी के सभी हमारा क्या होता है, एक हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, एक हमारे टूल्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को मेंटेनेंस करने के लिए, फास्ट स्पीड बनाने रखने के लिए, डेटा को अच्छे से क्या कंप्लीट करने के, रिपेयरिंग करने के लिए, करप्टेड ना हो, ऐसे चीजों को मेंटेनेंस करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसमें हमारे आते हैं DPS। DPS का मतलब क्या होता है, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। DPS हमारे दो प्रकार के, एक DPS होता है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, एक हमारा SDI। ये हमारे लेटेस्ट ड्राइवर्स हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी हमारे डिवाइसेस लगे होते हैं, हर डिवाइसेस को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता पड़ता है, जिससे उसको इंस्टॉल करने के लिए हमको एक DPS की आवश्यकता पड़ता है, जिससे हम सभी प्रकार के ड्राइवर्स को क्या करते हैं, इंस्टॉल कर पाते हैं। ये सभी पैक सॉल्यूशंस होता है। साथ ही साथ हमारे इसमें और भी आपको देखने को मिले, जैसे डिस्क क्लीनर हो गया, डिस्क हमारा स्कैनर हो गया, जैसे हमारा डिस्क क्लीनर हो गया, डिस्क स्कैनर हो गया, ये सभी के सभी हमारे कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से जाना कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स, ज्यादातर आपको दो टाइप्स के देखने के मिलते हैं, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी एक टाइप्स हमारा क्या होता है, एक पार्ट होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ज्यादातर हमको जो देखने के मिलता है केवल दो ही देखने को मिलता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और साथ ही साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो बहुत आसान तरीके से हमने डिस्कशन किया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे यूजर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे थे सॉफ्टवेयर। तो हमने बहुत आसान तरीके से डिस्कस किया सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, या वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जिससे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो कौन से सॉफ्टवेयर है जो कि हमको वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं जिसे यूटिलिटी कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हैं जिससे 3 भागों में क्या गया, डिविजन किया गया। इसी के आधार पर सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, अलग अलग प्रकार से डिविजन किया गया। तो हमने जाना आज की क्लास में सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी के आधार पर उनको अलग अलग डिविजन किया गया। ऐसे बहुत तमाम तरह टॉपिकों के बारे में मैंने बहुत ही बारीकी से डिस्कशन किया। तो आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।